हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिन पहले जो है बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें से भी मेरे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और आज का सेक्शन है दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स का पार्ट मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनियां जो है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। और उससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, या फिर मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न का जो है दर्जा कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है, किसके अंदर में काम करता है, वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए महारत्न के लिए, नवरत्न के लिए, और कौन कौन सी कंपनी है और उनके प्रमुख कौन हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सहायता करेगा एग्ज़ाम में। और बहुत ही डिटेल से ये वीडियो मैंने पढ़ाया है, और इससे भी पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का वीडियो भी डाला है मैंने। और अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और चलिए हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं जितने भी कंपनियां हैं भारत में, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की दो श्रेणियों के अंतर्गत। ठीक है, आपको एक भी जो है अगर कोई क्वेश्चन अगर इससे आता है नवरत्न महारत्न से, तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला है जितना मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां, देखिए पहला नंबर बात, ये तो मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, डीपीई जो है, ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियां जो है उनको दर्जा देती है कि कौन सा महारत्न होगा, कौन सा मिनी रत्न होगा, कौन सा और नवरत्न कौन सा होगा। तो सबसे ऊपर जो होगा वो महारत्न कंपनियां होती है, उसके बाद नवरत्न होती है, उसके बाद मिनी रत्न कंपनियां होती है। मिनी रत्न कंपनियां की दो श्रेणी है, तो उसको भी मैंने पढ़ाया है डिटेल से। चलिए हम लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ के जो है इसको पढ़ते हैं। वह कंपनी, इससे पहले दोस्तों जीएस पॉइंट चैनल से आप जो ये वीडियो जो देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट लेके आऊँ। तो दोस्तों, वह कंपनियां जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जिससे सिर्फ उन्हीं को यह स्टेटस मिलता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न नहीं मिलता है। मतलब क्या कहता है, वह कंपनी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये जो है महारत्न, नवरत्न और ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनियां हैं, सिर्फ उन्हीं को यह स्टेटस मिलता है, यानी उन्हीं कंपनी को जो है ये दर्जा मिलता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का मतलब स्टेटस का नहीं मिलता है, यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी होगा उसको ये दर्जा नहीं मिलता है। ठीक है, केंद्र सरकार की जो कंपनियां होती है उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बोलते हैं। यानी केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू बोलते हैं। उन्हीं को ये स्टेटस मिलता है। ठीक है, मतलब उन्हीं को ये स्टेटस मिलता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कंपनियां जो है किसके अधीन काम करती है, मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक सेक्टर यानी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन ये कंपनियां होती हैं। और तो इसके बाद जो है ये आप जो है मंत्रालय तो अधीन हो गया, उसके बाद आप बोलिएगा जो सर जो इस कंपनी को जो है महारत्न, मिनी रत्न या नवरत्न का दर्जा देने जो है वो कौन देता है, तो इसका भी मैंने बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, डीपीएसपी जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग, ये क्या करती है? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां जो है उसको ये जो है उसके वार्षिक टर्नओवर के अनुसार जो है वो वार्षिक टर्नओवर और कुछ क्राइटेरिया के अनुसार उनको उस श्रेणी में दर्जा देती है, जिससे कि उसका सार्वजनिक मतलब जितने भी जिसका टर्नओवर होगा। तो चलिए हम लोग तो देख लेते हैं। तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी में से महारत्न कंपनी, देखिए
मुख्यतः मैंने ये तो बताया ही है, ये कंपनियां जो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन होता है। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज DPE जो है वो इसको मतलब मान्यता देती है कि ये किस श्रेणी में आएगा। ठीक है। उसके बाद महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न और मिनी रत्न श्रेणी 1 और 2। ठीक है। तो महारत्न कंपनी 11 थी। तो ये जो है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियाँ श्रेणी 1 श्रेणी 2, इसको जो है मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक मापदंड। कंपनी को महारत्न का दर्जा, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए दोस्तों, चलिए हम लोग जो है डिटेल से पढ़ते हैं। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मतलब आप आवश्यक मापदंड होना चाहिए, मतलब महारत्न कंपनियां जो हैं उनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए था। यानी सेकेंड स्टेज का ये है, कंपनी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी यानी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होनी चाहिए। ठीक है। पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान औसत वार्षिक व्यवसाय यानी एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपया से अधिक होनी चाहिए, यानी महारत्न कंपनी के लिए जो एलिजिबल होंगे। ठीक है। पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक निवल यानी एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो होना चाहिए 15,000 करोड़ रुपया से अधिक होनी चाहिए, ये बात है। उसके बाद पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ क्या होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। और कंपनी के व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए, यानी ये सब जो है वो महारत्न कंपनियां बनने के लिए दर्जा है। तो पहला आप लोगों को देखा ही है, महारत्न के लिए नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। सेबी में जो है वो आपका सेबी के लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहिए, मतलब सेबी में भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए। 2500 करोड़ रुपया 3 वर्षों में के लिए जो है वार्षिक व्यवसाय होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य यानी एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। और उसके बाद रह गया है कंपनी की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण योगदान, तो महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, महारत्न कंपनियां 11 हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल हो गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL न्यू दिल्ली हो गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होगा। ठीक है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC है, NTPC। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले जो है NTPC यानी जो है रेलवे में जो NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है, तो NTPC बोली थी कि रेल मंत्रालय को जो आप अपना नाम बदल लीजिए, क्योंकि मेरा जो है उससे नाम पर असर पड़ रहा है। NTPC रेलवे के अधीन काम जो है एग्ज़ाम लेने वाली है। तो अब आते हैं गेल में, यानी गेल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, न्यू दिल्ली में भी इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, ऊपर में जितने भी आपका लगभग 6 कंपनियां मैंने बताया है वो सब जो है वो दिल्ली की है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC न्यू दिल्ली का हो गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC का कहाँ पे है, हेडक्वार्टर देहरादून है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL का कहाँ हो गया, गुड़गांव में हो गया दोस्तों, जहाँ पे आपका ब्रेन रिसर्च सेंटर भी है। ठीक है। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो कहाँ है, भारत पेट्रोलियम का BPCL का मुंबई में है। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है दोस्तों। और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी CIL जो होगा
कोल इंडिया लिमिटेड जो कि कोलकाता में है। तो ये सब क्या थी, ये सब महारत्न कंपनियां की नाम थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो लगभग जो है वो कंपनियां का जो है वो मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद जो है अब हम लोग इसका कोल इंडिया लिमिटेड का याद रखिए कहाँ पे है, आपका कोलकाता में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहाँ पे है, मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहाँ पे है, मुंबई में है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड का वो कहाँ है, PGCIL का गुड़गांव में है, ठीक है। और इसका जो है इसका हम लोग जो है हेड के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट। अब इसके अंतर्गत जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सेल, इसमें भी जो इनका हेड कौन है, सोमा मंडल जी हैं। सेल की हेड जो है सोमा मंडल। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का कौन हो जाएगा, श्रीकांत महादेव वैद्या हो जाएगा, ठीक है। श्रीकांत महादेव वैद्या हो गए। और भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल में हो जाएगा नलिनी सिंघल हो जाएगा, ठीक है। नलिनी सिंघल हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC का कौन हो जाएगा, गुरदीप सिंह हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का NTPC का गुरदीप सिंह हो गया, ठीक है दोस्तों। गेल यानी गेल इंडिया लिमिटेड का कौन हो गया, मनोज जैन हो गया। गेल का कौन हो गया, मनोज जैन हो गया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि हाल ही में नया बना है, 11वां बना था, जो रविंद्र सिंह ढिल्लन हो गए, रविंद्र सिंह ढिल्लन हो गए। उसके बाद ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, अलका मित्तल जी हैं। उसके बाद PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है कंदिक्कुप्पा श्रीकांत, ठीक है। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का हो गया कौन है, तो BPCL का अरुण कुमार सिंह हो गए। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का हो गया HPCL का MK सुराना जी हो गए, ठीक है। और कोल इंडिया लिमिटेड तो जानते ही हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कलकत्ता में है। इसमें हो गया प्रमोद अग्रवाल जी हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है इसके साथ कुछ डाटा जो है वो आप इसको याद कर लीजिएगा। 1 से 2 बार अगर आप देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अब जो है महारत्न के बाद क्या आती है दोस्तों, नवरत्न की कंपनी आती है। यानी जिस तरीके से महारत्न को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए था, उसी तरह से नवरत्न को जो है मिनी रत्न का जो है दर्जा प्राप्त होना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। नवरत्न का दर्जा पहली बार 1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी को दिया गया था। वर्तमान में भारत में 13 नवरत्न है, महारत्न 11 है, 13 नवरत्न है। और भारत में नवरत्न कंपनी के लिए मापदंड यानी कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा होना चाहिए, यानी अपने से नीचे लेवल के जो स्टेज का जो दर्जा है उसको होना चाहिए। निम्नलिखित 6 प्रश्न प्रदर्शन मापदंडों की गणना करते हुए इसका समग्र स्कोर 100 से 60 या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। जिसमें नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट, ठीक है, उत्पादन या सेवाओं की लागत के लिए जनशक्ति लागत, ये भी सही है। नियोजित पूंजी के लिए सकल मार्जिन होना चाहिए। और टर्नओवर के रूप में सकल लाभ, प्रति शेयर आय और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन तुलना भी होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है कम से कम आपको तो इतना हो ही जाएगा कि महारत्न कंपनियाँ 11 है, नवरत्न कंपनियाँ कितनी हैं वो भी 11 है। मिनी रत्न कंपनियाँ जो है वो दो श्रेणी में बांटते हैं। तो पहला श्रेणी में कितना है, दूसरा श्रेणी में कितना है, तो आप लोग खुद से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ये कितने कंपनियां हैं, क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं। मिलान करने में भी आ जाएगा, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, महारत्न कंपनियां कितनी हैं, या फिर किसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो एग्जैक्ट आप जो है उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है और नवरत्न कंपनी का जो है वो नवरत्न के लिए मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए। साथ में नवरत्न कंपनियां जो हैं कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि 13 नवरत्न कंपनियां मैंने बताया था, महारत्न में 11 कंपनियां हैं। तो चलिए एक एक करके हम उसका जो है
देख लेते हैं। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL हो गया आपका, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। उसके बाद नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी NBCC, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में मुख्यालय है इसका, ये भी है। साथ में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी RCE, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली में है। इंजीनियरिंग लिमिटेड, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड और EIL का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद जो है 6ठा नंबर में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, भेल हो गया, बेंगलोर का हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका जो है हेल हो गया, बेंगलुरु में है। भेल और हेल का वहीं पे है। और उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ऊपर में क्या था? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नीचे में क्या है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, मुंबई में है। और नेशनल एल्युमिनियम ऑफ इंडिया, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नाल्को जो है वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। और शिपिंग कॉरपोरेशन मुंबई में है। और ऑयल इंडिया OIL जो हो गया कहाँ पे है? आसाम में है, डुलिंजा में। और नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC हैदराबाद में है। और नवेली लिग्नाइट लिमिटेड तमिलनाडु में है, कहाँ पे है? नवेली लिग्नाइट लिमिटेड तमिलनाडु में है। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ पे है दोस्तों? विशाखापट्टनम में है, याद रखिएगा। और दोस्तों इससे जो है वो शिपिंग वाला से पूछा भी जाता है। अपने भारत में 3-4 तरह के शिपिंग जहाज़ जो है बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। लेकिन आप जो है मझगांव वाला जो है वो मुंबई में है, इसको याद रखिए। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो कहाँ पे है? केरल में है। कोच्चि भी केरल में है, तुतीकोरिन भी केरल में है। तो ये सब पूछा जाता है, बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो वैसे तो मैं अभी नवरत्न महारत्न पे बात करता हूँ। तो चलिए आप जैसा कि अब देख लीजिए कौन कौन सी कंपनी है। MTNL न्यू दिल्ली में मुख्यालय है, NBCC न्यू दिल्ली में मुख्यालय है, और कॉनकोर का हो गया न्यू दिल्ली में मुख्यालय, और REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली में, और इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली मुख्यालय हो गया। बेंगलोर का है आपका, देख लीजिए, भेल का हो गया, हेल का हो गया। उसके बाद SCI का हो गया, नाल्को का हो गया, और डुलिंजान में है आपका इसका NMDC का हैदराबाद में है। फिर उसके बाद नेवी वैली आपका जो है नाई वैली लिग्नाइट लिमिटेड NLC तमिलनाडु का है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ पे है? वो विशाखापट्टनम में है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है मिनी रत्न कंपनियां मैं बताऊंगा कि कितना है। और बस ये मिनी रत्न कंपनियां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी कितनी कंपनियां हैं। मिनी रत्न श्रेणी 1 में कितनी है, मिनी रत्न श्रेणी 2 में कितनी है। तो आप इतना याद मत कीजिए, बस एक बार आप कंपनी को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन जो है कभी कभी आप लोगों को एग्ज़ाम में आप दिखिएगा तो क्लिक कर जाता है, लेकिन एक बार पढ़ लेने में क्या जाता है बस। तो मिनी रत्न श्रेणी जो है, मिनी रत्न श्रेणी 1 और 2 में बांटे हैं। तो अब मिनी रत्न तो महारत्न के लिए तो हमको पता था नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, नवरत्न के लिए तो हमको पता था कि मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए, लेकिन मिनी रत्न के लिए हमको पता नहीं है कि उसका बेस फाउंडेशन क्या होगा, बेस क्या होना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मिनी रत्न कंपनियां श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी पिछले 3 वर्षों में, यानी जो भी कंपनी मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा लेना चाहती है वो पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपया का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। यानी कम से कम 3 वर्षों से लगातार कंपनियां लाभ कमाई हो, साथ में 3 साल में से एक बार कम से कम 3 करोड़ का जो है वो लाभ अर्जित की हो। तो अभी जो है कितना कंपनियां हैं मिनी रत्न श्रेणी 1 में? 62 कंपनियां हैं, ठीक है। और उसके बाद मिनी रत्न श्रेणी 2 में कितनी कंपनियां हैं? तो मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 2 में जो है लगभग 12 कंपनियां हैं। तो पिछले 3, इसके लिए क्राइटेरिया है, पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया हो और सकारात्मक नेट वर्थ होना चाहिए, सकारात्मक नेट वर्थ होना चाहिए उसके लिए। यानी जो भी मिनी रत्न का कंपनी का जो है वो दर्जा प्राप्त करना चाहती है।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, और ये तो अधीन है, साथ में जो है इसको कौन सी जो है कंपनियां इसको दर्जा देती है, तो उसके लिए आपको जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक सेक्टर मंत्रालय के अधीन काम करती है ये। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजर जो है वो इसको मतलब ये कौन सा उद्योग है या फिर कौन सी कंपनी जो है मिनी रत्न होनी चाहिए, महारत्न होनी चाहिए, और महारत्न हो गया, नवरत्न हो गया, मिनी रत्न होना चाहिए, कौन सी कंपनियां जो है किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है वो उसका उसको दर्जा देती है। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है वो मंत्रालय इसको मॉनिटर करता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और साथ में जो है इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।